इंडिया जहाँ पे लड़कियों को देवी का दर्जा दिया गया है, उसी इंडिया में आए दिन किसी न किसी के साथ रेप होते ही रहते हैं। कुछ केसेस दर्ज किए जाते हैं और कुछ केसेस दबा दिए जाते हैं। इंडिया में 100 में से 90 केसेस को दबा दिया जाता है या फिर किसी वजह से उसको दर्ज नहीं करवाया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से पूरे इंडिया को शर्मिंदा होना पड़ा। आज हम बात करने वाले हैं ब्राजीलियन स्पेनिश टूरिस्ट के केस से रिलेटेड। आखिर किस तरीके से 8 लोग मिलकर एक लड़की का शोषण करते हैं जिसकी वजह से पूरी इंडिया शर्मिंदा हो गई थी। जिन लोगों को नहीं मालूम कि हम किस केस से रिलेटेड बात करने वाले हैं, उनको मैं बता दूं, आज से एक हफ्ते पहले एक ब्राजीलियन टूरिस्ट के साथ झारखंड के 8 लोग मिलकर गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप करने के साथ साथ जो उसके साथ बंदा होता है उसको बहुत ही बुरी तरीके से ये लोग मिलकर पीटते भी हैं और उन्हीं कुछ लोगों की वजह से पूरे इंडिया को लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। बात है 1 मार्च की, दिन था फ्राइडे, शुक्रवार, जहां पे एक स्पेनिश लड़की झारखंड के दुमका सिटी में आती है। उस स्पेनिश लड़की के साथ एक बंदा भी होता है। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग झारखंड के दुमका की किसी इलाके में कैंप करते हैं। रात का वक्त होता है, 7-8 लोगों का ग्रुप, जिनमें से एक बंदा उनको पहले ही कैंप करते हुए देखने लगता है। वो जब जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, 7-8 लोगों का ग्रुप होता है जो रात के अंधेरे में उनके कैंप के पास पहुंच जाता है। जो उसके साथ बंदा होता है उसको ये 8 लोग मिलकर बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। पीटने के बाद वो लोग एक एक करके उस स्पेनिश लड़की के साथ गलत काम करते हैं। उन 8 लोगों की उम्र 18 से 25 साल के बीच में बताई जा रही है। जब ये न्यूज़ लोगों के सामने सोशल मीडिया के जरिए फैल जाती है तो सारे लोग मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। जब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, झारखंड पुलिस अपनी जिद्दोजहद करने के बाद उसके अगले ही दिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन 5 लोगों को उसके ठीक 2 दिन बाद फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस वालों ने बताया कि इन 8 के खिलाफ उनके पास वो सारे एविडेंस हैं जो इनको एक सख्त से सख्त सज़ा दिला सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे झारखंड पुलिस वालों की तारीफ भी करनी चाहिए, जहाँ पे वो लोग मिलकर एक हफ्ते में ही इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से इन दोनों टूरिस्ट को 10 लाख रुपए का जुर्माना भी दे दिया जाता है। 10 लाख रुपए हम लोग देने का निर्णय लिया था कल। आज हम लोग इमिडिएटली उनको उनका अकाउंट में यूरोस में हम लोग कन्वर्ट करके अब इमिडिएटली हम लोग 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उनके हस्बैंड को दिया गया है। झारखंड पुलिस उनको आश्वासन देती है कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये होगी ब्राजीलियन टूरिस्ट की बात। लेकिन अपने इंडिया में जो केसेस चल रहे हैं रेप के अकॉर्डिंग, आखिर उनको इंसाफ कब मिलेगा? जैसे कि अभी हाल ही में अंकिता भंडारी का केस, अंकिता भंडारी के केस में भी बहुत ज़्यादा लोग सामने उतरे और बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा मिला? बीजेपी पार्टी के नेता विनोद आर्या के बेटे, जिसने अंकिता भंडारी, जिसकी उम्र महज 19 ईयर्स थी, 19 साल की थी, उसका रेप करके उसको मार दिया होता है, क्या उसको जस्टिस मिला अभी तक? इन केसेस की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और न जाने ऐसे कितने केस होते हैं जो दर्ज ही नहीं करवाए जाते हैं। और जो केस दर्ज करवाए जाते हैं या तो उनको दबा दिया जाता है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो पाती है। और हर दिन किसी न किसी तरीके से आपको ये मालूम ही चलता होगा कि किस तरीके से हर रोज़ इंडिया में रेप होते रहते हैं। ब्राजीलियन टूरिस्ट को तो एक ही हफ्ते में इंसाफ मिल जाता है, लेकिन हमारे इंडिया की लड़कियों का क्या, उनको कब इंसाफ मिलेगा? आपकी क्या राय है इस केस से रिलेटेड? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।